मेरा नाम अहिबरन कुशवाहा, सनाब स्वर्गीय श्री चंदन लाल कुशवाहा, मोहल्ला खेड़ा बीबी जई, तहसील साहबा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। मोबाइल नंबर है 6393017396। मैं पीछे 10 साल से गन्ने की खेती कर रहा हूँ, लेकिन उस समय जब खेती किया करते थे तो 2.25 पे या 2 फीट पे गन्ने की बुवाई किया करते थे, तो उसमें उपज वही समथिंग एकड़ में 325-300 समथिंग कुंटल हुआ करती थी। पिछली बरस से लोनी चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे गन्ने की बुवाई की। जैसे उन्होंने शुरू में गन्ने की जुताई में मार्गदर्शन दिया, तो आखिरी जुताई जब होती ट्राइकोडर्मा गोबर में उसमें डाल करके उसको 1 हफ्ते तक रखते हैं, उसके बाद उसको फिर पूरे खेत में बुवाई कर देते हैं। अब बुवाई करने के बाद में उसकी आखिरी जुताई कर देते हैं। मैंने गन्ना वही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोया था, लेकिन इस बार जो है चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा उन्होंने प्रति आंख का टुकड़ा कटवाया और सिंगल बेड की बुवाई करवाई। सिंगल बेड, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट करवाई थी। तो उसमें उसी तरीके से करते रहे। करने के बाद में वो चीनी मिल के अधिकारी मार्गदर्शन देते रहे, किस समय बंधाई होना है, किस समय इसमें खाद पड़ना है। बंधाई भी हुई। बंधाई तो लमसम हमने इसमें 5 बार बंधाई कराए। तो बुवाने के बाद जब गन्ना जम गया कायदे से, तो उसको फैक्ट्री के द्वारा जिस समय उन्होंने खाद की यूरिया या जो जरूरत पड़ी तो उसी तरीके से मैं करवाता रहा। उसके बाद मिट्टी चढ़ाने के फर्स्ट टाइम जब आया तो एक बार इसमें मिट्टी फावड़े से लेबरों से मैंने मिट्टी चढ़वाई। मिट्टी चढ़वाने के बाद में फिर बंधाई शुरू हो गई। गन्ने की जमाव जब हो गया उसके बाद फैक्ट्री के द्वारा बताए हुए तरीके से मैंने खाद पानी जो भी टाइम पे लगता रहा, तो नाली डालते रहे। और उसके बाद फैक्ट्री वालों ने बताया कि इस समय पहली बंधाई का समय आ गया, तो मैंने लेबरों से पहली बंधाई पाती छुड़वा करके नाली, सिंगल लानी, जैसे ये 4 फीट की दूरी है, 2 लाइनें हैं तो 4 से 4 फीट पे, तो मैंने पहले सिंगल लाइन को जो है 4 से 6 गन्ने जो है इस तरीके से बंधाई शुरू की। जैसे ये सिंगल लाइन है तो इसको पहले मैंने सिंगल लाइन पे 4 से 6 गन्ने और 6 गन्ने इस तरीके से बंधाई शुरू की। उसके बाद जब और ज्यादा बढ़ने के बाद में फिर मैंने और दूसरी लाइन जो थी उसको 4 फुट की दूरी जो एक में जोड़ी, फिर उसको इस तरीके कैंचीदार जो है बंधाई की। उसके बाद गन्ना काफी बढ़ने के बाद में फिर मैं खाद पानी ऊपर से नहीं दे सका अपने हाथों से, तो मैंने फैक्ट्री के द्वारा ड्रोन हमको उपलब्ध कराया गया, जिसमें मैंने श्री राम साथी और नैनो यूरिया के माध्यम से मैंने पूरे खेत में स्प्रे कराया। उससे हमको लगा 1 बार स्प्रे हुआ, 2 बार स्प्रे हुआ, 3 बार स्प्रे हुआ, तो उससे हमारी फसल हरी भरी बहुत बढ़िया जो है चमक रही थी। इससे हमें अनुभव हुआ कि गन्ना बोने के बाद में जब स्प्रे ड्रोन से करवाना चाहिए, क्योंकि ड्रोन इतना चूंकि ऊंचाई से पड़ता है और हम आप हाथ से जब गन्ना लंबा हो जाता है तो हाथ से स्प्रे नहीं कर सकते हैं। लोनी चीनी मिल फैक्ट्री के मैनेजमेंट जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर उस तरीके से खेती की जाए तो वास्तविक फायदा काश्तकार को होगा, क्योंकि इससे पहले कहाँ 300-325 कुंटल कट रहा, आज हमको लग रहा है कि हमारा गन्ना जो है प्रति बीघे में अब इसको आप 750 कुंटल प्रति एकड़ से निकल रहा है। मेरा जहां तक अनुमान यही है। और क्रॉप कटिंग जो हुई है अब उसमें 600 कुंटल समथिंग आया है। अब कहीं पे गन्ना जहां पे क्रॉप कटिंग फंसी है तो वहां पे ऐसा है कि गन्ना वो बढ़िया नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह था कि वो जहाँ पे अपने उनके रेशियो के अनुकूल जहाँ पे उन्होंने कटाई की, तो वहाँ से ऑलरेडी पहले से गन्ना हमारा कुछ जमाव में बारिश हो गई थी, इसलिए जमाव में बढ़िया नहीं था, इसलिए थोड़ा कम निकला है। बशर्ते हम इधर से जब कटवा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 750 कुंटल प्रति एकड़ से कम नहीं निकल रहा है। इससे गन्ने की उपज हमको ज्यादा इसलिए लग रही है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 फीट है। 4 फीट में क्या होता है कि जैसे गन्ना हमने तैयार किया तो इसमें देखिए पोई जो है कितनी लंबी होती है और गन्ने की मोटाई भी होगी, क्योंकि जब उसे हवा मिलेगी तो गन्ने की मोटाई अधिक होगी। इसी तरीके इसका लंबाई देखिए कितना है, लंबाई तो हमें लगता है 17 से 18 फीट के कम नहीं होगा। तो इसीलिए जो है गन्ने की जो है पैदावार ज्यादा होती। और बाकी इसमें जो दूरियां जब होगी तो उसे मोटा गन्ना जब होगा
उसमें चीनी का बढ़ाव ज्यादा होगा, रस का बढ़ाव ज्यादा होगा, इसीलिए इसका वेट भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि पतला गन्ना होगा, देखिए ये पतला गन्ना है तो इसका वजन कम है, ये देखिए मोटा गन्ना है तो इसके वेट जो है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। मेरी फसल बढ़िया होगी तो मेरी आमदनी बढ़ेगी। पिछली साल 300 सवा 300 कुंटल काट रहे थे, उसकी अपेक्षा इस बार में हमें लग रहा है कि 2 गुना होगा। जब 2 गुना होगा तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम के साथ साथ अब घरेलू खर्च सारे अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हाई एजुकेशन या जो भी बचत करेंगे। उसके बाद ऐसा हमको प्रतीत होता है कि इस बार में हम, लगता भी है क्योंकि अब मेरी फैक्ट्री के बताए हुए दिशा निर्देशों पे चल के लोनी चीनी मिल के अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने समय समय पे हमको मार्गदर्शन दिया, उन्हीं की बताए हुए तरीके से हम चलते रहे। आज हमको लग रहा मेरी इनकम 2 गुनी वास्तविक है। और जब इनकम 2 गुनी होगी तो व्यक्ति सोचता है कि अब इस साल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएंगे, उसके बाद अच्छा कोई बच्चों के लिए मकान, घर या जो भी है, आदमी आमदनी जब बढ़ती है तो कुछ न कुछ तो व्यक्ति अपने तरीके से करता ही है। इस बार में मैंने 50 बीघे किया था। लोनी मिल के अधिकारियों के बताए निर्देश के अनुसार अगली बार मैं 100 बीघा गन्ना निश्चित करूंगा, क्योंकि लगता है कि इस बार मेरी इनकम 2 गुनी होगी। क्योंकि गन्ना हमें इस तरीके से लंबा या चौड़ा इस तरीके से लग रहा है कि इनकम मेरी 2 गुनी निश्चित होगी। और आगे मेरा लक्ष्य यही है कि 20 एकड़ खेती में गन्ने के करूंगा, और अगली वर्ष में 20 एकड़ खेती इसी तरीके से कर पाऊं, क्योंकि बगैर लोनी मिल अधिकारियों के बगैर ये संभव नहीं है। गन्ने की खेती में वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं और अपने गन्ने की उपज बढ़ाएं।